श्रृंखला में बहुत मान और सम्मान के साथ में आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर स्नेह सुधा नवल जी, जो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके संबंध में मैं क्या कहूँ, शब्द मेरे छोटे पड़ रहे हैं। आप हमारी माँ भारती कविता महायज्ञ के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब जी की धर्मपत्नी हैं और बहुत ही सुप्रसिद्ध स्वागत है मैम। साहित्य के क्षेत्र में बड़ा नाम, स्नातक साहब की आप बेटी हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम, नमन। नमस्कार। और आप बहुत चंचल सुंदर चितवन वाली हैं और बहुत सुंदर, और आप चित्रकारा हैं। बहुत सुंदर चित्र आप रचती हैं, गढ़ती हैं और सबके हृदय को छूती हैं। मैं यदि आपके संबंध में मैम शब्दों में कुछ भावों को पिरोना शुरू करूं तो शायद शाम हो जाएगी, पर हम वो वक्त जाया नहीं करना चाहते। हम आपको सुनना चाहते हैं, आपके शब्दों की साधना को सुनना चाहते हैं। बहुत सादर प्रणाम आपका और हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े हुए समस्त व्यूवर्स का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। अजय अंजाम जी जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत। नमस्कार। स्वागत है मैम आपका जी। जय भारत, जय हिंदी। मैं स्नेह सुधा नवल, दिल्ली से। स्वागत है। नरेश जोशी, मैजिक मैन और नीता जोशी जी की कल्पना आज मुझे लग रहा है साकार होती दिख रही है। पूनम सागर जी की निष्ठा पूरी तरह रंग ले आई है और हरीश नवल जी को जो उद्घोष जी की प्रतिभा जो है वो पटल पर समाई है। समस्त उद्घोषकों और इस मां भारती कविता महायज्ञ से जुड़े सभी सहयोगियों को मेरा प्रणाम। यह आयोजन विश्व कीर्तिमान बनेगा, पूरा मुझे विश्वास है इसका। तो अब देखिए आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि पूरा विश्व पटल पर पूरी तरह से छा जाएगा। ये जो 13 दिन हैं जो हिंदी दिवस के दिन मनाए जाते हैं, उसमें पूरी तरह से अपना ध्वज फैलाएगा। हाँ, अच्छा, क्या मैं आप कविता पढ़ना शुरू करूं? मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। ओह, तो मैं जी मैम। व्यर्थ ही बोलती रही। नहीं मैम, ऐसे सुन पा रहे थे, सुन पा ठीक है, रहे। अच्छा, ओके। आराम से आ रही है आवाज, कोई चिंता की बात जी। अच्छा, अब आ रही है? हाँ हाँ मैम, सुना है, एकदम आ रही। ठीक है। मैं अपनी कुछ कविताएं लेकर के आपके सामने आई हूं, तो देखिए आपको अच्छी लगती है कि नहीं। मेरी एक कविता है गौतम, जो आप ध्यान से जरा सुनिएगा। गौतम। स्वागत मैडम, बहुत स्वागत। अच्छा हुआ गौतम, अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अच्छा हुआ गौतम कि तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते तो मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बाद भी शायद तुम्हें कुछ न व्यापता। बहुत सुंदर कल्पना मैम, बहुत सुंदर कल्पना। और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। बहुत बहुत। फिर से सुनिएगा। अच्छा स्वागत। हुआ गौतम तुम इस युग में नहीं हुए। अगर होते मेरे साथ अस्पताल की बेंच पर बैठ दुसाध्य रोगी, असमय वृद्ध और कई शब्द देखने के बावजूद भी शायद तुम्हें कुछ नहीं व्यापता और तुम बुद्ध बनने से वंचित रह जाते। धन्यवाद।
बहुत सुंदर मेरी कल्पना, कविताएं बहुत सुंदर। इसी तरह छोटी छोटी बहुत कविताएं। खूब, बहुत खूब मैडम, बहुत सुंदर। धन्यवाद। सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर। सुनाए मैम, सुनाए। एक दूसरी कविता है अंतराल। अंतरा जी। अंतराल। अं, मुझे कहा जाता है कि बहुत पिछड़ गई हूं मैं। मुझे कहा जाता है कि बहुत पिछड़ गई हूं मैं। बच्चों को अंधविश्वासी, पति को दकियानूसी लगती हूं मैं। बच्चों को अंधविश्वासी, पति को दकियानूसी लगती हूं मैं। परिजनों को पुराने विचारों की और सहेली को रूढ़िवादी लगती हूं मैं। क्या सचमुच पिछड़ गई हूं मैं? क्या सचमुच पिछड़ गई हूं मैं? हे मेरे पिता, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी शिक्षा? हे मेरे गुरु, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी दीक्षा कि मुझे वही भाता है जो आदर्श की कोटि में आता है। हे मेरे बहुत। पिता, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी शिक्षा? हे मेरे गुरु, क्यों दी तुमने मुझे ऐसी दीक्षा कि मुझे वही भाता है जो आदर्श की कोटि में आदर्श की आता है। श्रेणी में। बहुत। पर क्या कहूं उसे, मुझे तो पिछड़े लगते हैं बच्चे, पति, परिजन और सहेली। क्या कहूं उसे, मुझे तो पिछड़े लगते हैं बच्चे, पति, परिजन और सहेली, जिनके लिए हूं मैं पहेली। मुझे लगते हैं वे भोले नादान। मुझे लगते हैं वे भोले नादान, जो आधुनिकता के नाम पर न जाने क्या कुछ खोते हैं और खुद को सोचते हैं महान। जो आधुनिकता के नाम पर न जाने क्या कुछ खोते हैं और खुद को सोचते हैं महान। सच कहूं, मुझे तो वे ही बिछड़े लगते हैं, आगे की दौड़ में काफी पिछड़े लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बार बार वृत्त वही पूरा होता है जहां से हुआ था शुरू? ऐसा वही क्यों खत्म। होता है कि बार बार वृत्त वही पूरा होता है जहां से हुआ था शुरू? जहां खड़े थे मेरे पिता और जहां खड़े थे मेरे गुरु। जहां खड़े थे मेरे पिता, जहां खड़े थे मेरे गुरु। धन्यवाद। हरीश नवल जी लिखते हैं कि आपकी ये कविता पति को बहुत पसंद है सुधा जी। इसने चलिए, जी जी। धन्यवाद हरीश जी। मैम, ये नजरिए आपने दो अलग अलग नजरिए रखे और बहुत खूबसूरत कविता जो है चंद शब्दों में पिरोई। बहुत बहुत सुंदर। मैम अब मैं आपको सुनाती हूँ स्त्री पुरुष। जी, जी। स्वागत है मैम। मुझे कहा धन्यवाद। जाता रहा, मुझे कहा जाता रहा स्त्री बूंद है, पुरुष गागर। मुझे कहा वाह, जाता जी। रहा स्त्री बूंद है, पुरुष गागर। स्त्री नदी है, पुरुष सागर। स्वागत। क्या क्या बात। बिंब है। बहुत सुंदर। प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना, नदी की नियति सागर में समाना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रकृति का नियम बताता रहा मुझे बार बार जमाना, नदी की नियति सागर में समाना। पर सच कहूं, पर सच कहूं, मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। पर सच वाह। क्या कहूं, बात। पर सच कहूं, मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। नदी तो पुरुष है, चंचल मदमाता, हिलोरें डुलाता, भागता सीमा रहित। और स्त्री लगी सागर, सीमित, शांत और गंभीर। और सच कहूं, मैंने तो विपरीत पाया जब ज्ञान आया। नदी तो पुरुष है, चंचल मदमाता, हिलोरें डुलाता, भागता सीमा रहित। और स्त्री लगी सागर, सीमित, शांत, गंभीर। पर प्रकृति का पर सच सच है आज भी। क्या बात, पर बहुत खूब। प्रकृति का सच सच है आज भी, कि नदी की नियति अंततः सागर ही है। अतः पुरुष बूंद है, स्त्री गागर। पुरुष नदी है, स्त्री सागर। क्या वाह, बात, क्या बात, खूब कह दी मैडम, बहुत खूब बात कह क्या दी। बहुत बहुत सुंदर खूब मैम। बात कह दी। आता वही बहुत है, सुंदर, बहुत। आता बहुत सुंदर वही लगता है। है। वो पुरुष हाँ, जो है आता वो वही नदी मतलब है। है। 4 लाइनों में रचना, फिर 4 लाइनों में, फिर 4 लाइनों में, क्या सार्थक संदर्भ जो है आपने जोड़े हैं मैम। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात, और बहुत लगता है सुंदर आप सुधा जी, उसके बहुत बहुत सुंदर। करीब है।
आपने नदी और सागर से स्त्री और पुरुष का जो संबंध स्थापित किया है मैम, बहुत ही गहराई वाली बात की है, और साथ ही साथ जो स्त्री की गंभीरता है उसको भी व्यक्त किया है। और मैं देख पा रही हूँ कि जो आपकी तस्वीर जो आप दिखाई दे रही थी, पीछे जो चित्र लगे हैं, मुझे बहुत यकीन मेरे है कि आप बनाए। कह सकती हूँ मैं कि आप ही की चित्रकारी है वो, बहुत खूबसूरत लग रही है चित्रकारी। और उसको देखकर किरण ये जी, लग भी सबसे रहा बढ़िया है कि जो वो चित्रकारी में रखती हैं वही वो शब्दों के चित्र बनाती हैं अपने कविता में। बहुत ये सुंदर, शब्द बहुत बिल्कुल सुंदर बिंब बहुत रखती हैं। सुंदर बात, बहुत। सच में और बहुत एक सुंदर कवि बात है। कलाकार हूँ तो फिर क्या कहना है। बहुत सुंदर मैम, कवि बहुत सुंदर, कलाकार हो सामंजस्य, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। जी और वो स्नेह सुधा नवरी जैसा हो, अपने जी। नाम को पूर्ण रूपेण सार्थक करता शब्द। क्या बात वाह, है मैम, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वादनिया हम आपने प्रसन्न कर दिया मुझे। और हम आपको देखकर प्रसन्न हो गए। मैं सच में आज सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो स्वागत आपका बहुत, और फिर से अन्विता हम जी का चाहेंगे स्वागत कि है। अन्विता जी का स्वागत है। जी। क्या? अनविता जी नवल जी अन्विता जी, हमारे नवल चैनल जी। पर हैं, अच्छा और अच्छा। जी, जुड़ी हुई। जुड़ी हैं वो। अच्छा। बहुत स्वागत आपका अनविता जी, और खुश हैं हम आपको यहाँ पाकर की, देखकर कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारी दर्शक दीर्घा में बहुत सारे जो हैं लोग जुड़े सुनने हुए वाले हैं। जी। लोग जुड़े हैं। उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैम, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी कुछ रचना से और नवाजें हमें। कविता का शीर्षक है हौज खास अभी भी। ओके। हौज खास अभी भी। उन हम्म खंडहरों की याद, उन हम्म खंडहरों की याद अभी भी ताजा हम्म, बनी है। उन अच्छा। खंडहरों की याद अभी भी ताजा बनी है। आज भी जब याद उस दिन की आती है, मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे को दबा तुम्हारी कल्पना किया करती हूँ। क्या वाह, बात, वाह, क्या बात कह बहुत दी खूब, आपने। जोरदार, मैं अपने ही एक हाथ से दूसरे को दबा तुम्हारी कल्पना किया करती हूँ। वाह, बहुत खूब। बहुत सारी स्त्रियों की जो भावना है वो आपने चंद लाइनों में पिरो दी हैं। विरोधी सच बात हैं। है। जी जी जी। अब एक कविता है, शीर्षक है बसंत तुम कहाँ हो। जी, बहुत सुंदर शीर्षक है। बसंत तुम कहाँ हो। तुम हाँ, साल दर साल हम बढ़ते रहे, मौसम दर मौसम बदलते रहे। साल दर क्या बात, साल हम बढ़ते रहे, मौसम दर मौसम बदलते रहे। मैंने चाहा यह बदलाव न हो, बसंत यहीं हम्म खड़ा रहे, बसंत हम्म यहीं खड़ा रहे। उस झील में मैं उसका प्रतिबिंब देखती रहूं। उन पुष्पों में, जमीन पर पड़ी उन पंखुड़ियों में, उस झील में पड़े प्रतिबिंब में हम दोनों हम दोनों उसी तरह युवा बने रहें। क्या बात, बहुत सुंदर हम बात। दोनों उसी तरह युवा बने रहें, चहकते रहें, बसंत के संग संग महकते रहें। हम वाह, दोनों क्या उसी बात, तरह युवा बने रहें, चहकते रहें, बसंत के संग संग महकते रहें। पर 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 बदलाव तो क्या बात, नियम है सृष्टि का। जी। पर पर बदलाव तो नियम है सृष्टि का। जी, बिल्कुल, बहुत क्या सुंदर बात करूं कही उस आपने। दृष्टि का, क्या हाँ, करूं उस क्या बात, दृष्टि का दृष्टि जो का, बदलाव, हाँ, क्या करूं उस जी। दृष्टि का जो बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है। वाह, क्या बात, वाह, बहुत खूब। क्या बहुत खूब, करूं बहुत उस खूब। क्या करूं उस दृष्टि का जो बदलाव से पहले की स्थिति पर जमी रहती है। सब कुछ तो होता है, पर बसंत की कमी रहती है। वाह, क्या बात, क्या सब कुछ बात, तो और होता बहुत आपकी, है, सुंदर मैम। पर पर बसंत की बसंत कमी की रहती कमी है। रहती है। जीवन के सुनहले पृष्ठ
हम संग संग पलटते रहे, मेरे न चाहने के बावजूद। मौसम दर मौसम बदलते रहे, मैं वही हूँ और झील वही है, पर बसंत तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो बसंत? बसंत तुम कहाँ हो? क्या तुम बात कहाँ मैडम। हो और अभी आप बसंत? बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आप अभी पूर्ण रूपेण आप यहाँ विराजित हैं, और सभी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि जो वातावरण बना हुआ है आपके आसपास, आप स्वयं भी वो वासंती हैं। बसंती। ये कविता सुनाते सुनाते आप इतने वासंती हो गए हैं, और आपके जो पीछे की तस्वीरें लगी हैं वो भी उस वसंत को व्यक्त कर रही हैं, और वो आप बहुत ढूंढती सहज रहती हूँ सरल, बसंत। शब्दों से बहुत बसंत ला दिया है उन्होंने। पीछे तो रंगत बसंत की है ही, और शब्दों से भी, और उनकी साड़ी भी, सब कुछ बसंती है। माहौल बसंती हो गया जी। क्या माहौल करें, बसंती। बसंत ढूंढती रह रही हूँ ना। ओह ढूंढ रही हूँ बसंत। बहुत वाह, खूब, क्या खूब कहा मैम। क्या बहुत खूब बहुत कहा सुंदर मैडम। जी, आप ये बहुत एक सुंदर। जीवंत गोष्ठी, बहुत आनंद आ रहा है इसमें आपसे बात करके, भैया कि आ जैसे गया रूबरू बैठे बसंत, हैं आ आप। गया बसंत। अरे अरे वाह, बसंत साहब, मेरा ये सौभाग्य, क्या माहौल। बात है। वाह, बहुत बहुत नमस्कार आपका नमस्कार सर। सानिध्य, नमस्कार हरी कर जी रही है का सब आपका आपको। सानिध्य सुधा जी देखा के साथ, फौरन आ गए। क्या बात। मुझे लगता है कि इनकी कविताओं में सच में सर की प्रेरणा रही है, और बिल्कुल। सब इतने सुंदर शब्दों को रचा है। इनका जो रचाव है रचनाओं का, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। दोनों ही एक दूसरे की प्रेरणा है, जी 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 दोनों ही जी। अभी तक युवा हृदय हैं, दोनों ही सहज हैं, दोनों ही सरल हैं, ये दोनों का परिवार का सानिध्य मापदंड है, मानदंड जो यही है परिवार का। जी जी। बहुत खुशहाल सुंदर। परिवार का। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। कहती हूँ ना मैं जी मैम। बसंत ढूंढ रही हूँ तो फौरन आ जाते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, हाँ मैं देखो, आऊँ। आ गए, आ गए। कहते मैं हूँ ढूंढो मत। नहीं, वो कहते हैं कि आप कहीं और मत ढूंढिए, मैं हूँ। हाँ। जी, बहुत 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 सुंदर सुंदर लग माहौल, रहा है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इतना अब स्नेहिल, आपके नाम की तरह सुधा बरसाने वाला मैडम। जी, नीता जी आपका लिख रही है, फिर से दीदी आपके स्वागत पीछे अभिनंदन। तस्वीर बहुत खूबसूरत, बसंत ही बसंत, वाह वाह। नीता जोशी जी लिख रही है। हाँ। हम्म। धन्यवाद नीता जी। जी मैम, अच्छा, आप और अब मैं रचनाएं, उससे हम थोड़ी चाहेंगे कुछ फर्क प्रस्तुत हो। एक कविता सुनाती हूँ, चांद और तुम। क्या बात। चांद पर आपने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनी। चांद जी। और अब मैं, कभी, जी, चांद और तू। हाँ, हम्म। चांद और मैं। वाह। तो जी, मैं बहुत सुनाती हूँ खूबसूरत। चांद और तुम। कविता है। स्वागत है स्वागत मैम। मैडम, स्वागत स्वागत। कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने। आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज अच्छा। आ रही है। कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने। कभी तुमने वायदा किया था चांद के सामने कि तुम मुझे कभी भी भुलाओगे नहीं, रक्त रंजित अश्रुओं से रुलाओगे नहीं। लेकिन तुम तो भूल गए, लेकिन हम्म। तुम तो भूल गए बहुत जल्द ही। और मैं भी तो भूल ही गई थी, और मैं भी तो भूल ही गई थी कि चांद का क्या भरोसा। अच्छा। वाह। कि चांद का क्या भरोसा। क्या चांद तो भरोसा। खुद बदलता रहता है। खुद बदलता रहता है, उसकी कलाएं बदलती रहती हैं। हाँ, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी नहीं होता। बड़ा होता है, बिल्कुल। तो फिर मैम उसके आपसे सामने क्या वायदा करना। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके और अधिक ऊर्जान्वित हो गए हम, और बहुत अधिक प्रेरणा मिल रही है आपसे। ऐसा लग रहा है कि ये जो सम्मेलन है, धीरे धीरे अपनी उस यौवन को प्राप्त होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सौंदर्य, अच्छी बात है। सौंदर्य। और जो कमेंट आ रहे हैं वो कि बगरो बसंत है, क्या बात है। जी, कंचन शर्मा कंचन जी। शर्मा लिख रहे हैं। जी, अच्छा। धन्यवाद कहिएगा। लगातार कमेंट आ रहे हैं मैम आपके इस पर। एक कविता का शीर्षक ज्योति है किरण लिख लंगोट रही है, है। बहुत खूबसूरत।
कविता का शीर्षक है लंबे पैर। ओ, कुछ स्मृतियों को मैंने विस्मृति की चादर में बांधकर, कुछ स्मृतियों को मैंने विस्मृति की चादर में बांधकर अपने अंतःकरण के एक कोने में दबाकर रख दिया। हाय, अपने क्या बात। अपने अंतःकरण के एक कोने में दबाकर रख दिया। उन्हें फिर कभी उभरने का मौका नहीं दिया, उन्हें फिर कभी उभरने का अवसर न दिया उनके बोझ से। पर जरूर है पर हाँ, पर जरूर है आपकी जी, पर रचनाओं में। क्वेश्चन मार्क आपकी हर कविता में है, पर और जरूर वहां है। पर से असली कविता शुरू होती है, मुझे लगता है उस पर के बाद जो असली उद्देश्य है आपका वो शुरू होता है धीरे धीरे। जी, पर उनके बोझ से, उन विस्मृतियों के बोझ से चादर फट गई और वो संजोई हुई स्मृतियां एक एक कर हाँ, बिखर गईं, दोबारा हाँ, सजग हो गई। सजग हो गई। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। नीता जोशी जी लिख रही हैं कि अंतर मन प्रस्तुत किया है आपने, अंतर मन की रचनाएं हैं, बहुत खूब, बहुत थैंक खूब। यू। स्त्री ही कर सकती, इतना कोमल भाव स्त्री ही व्यक्त कर सकती है। अब एक है कविता पुनरावृत्ति। जी मैम। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, हाँ, पुनरावृत्ति। बहुत जी। उदास है, बहुत उदास है मेरा मन बिटिया, बहुत हाँ। उदास है मेरा मन बिटिया, बहुत बहुत उदास है, बहुत उदास है मेरा मन बिटिया, बहुत बहुत उदास है। मेरा घर सूना कर, मेरा घर सूना कर आबाद करेगी दूजा घर। सोच सोच अश्रु नहीं रुकते, नयन मेरे बार बार झुकते हैं। मुझसे विदा होकर बिटिया तू क्या उदास न होगी, मुझसे विदा होकर बिटिया तू क्या उदास न होगी। पल पल तुझे क्या मेरी आस न होगी, पल पल तुझे क्या तुझे मेरी आस न होगी। मेरी आस न होगी। या यह आंगन जहां तू खेली पहल दूज, यह बरामदा जहां लगा तेरा झूला, भुला सकेगी क्या। ये आंगन जहां तू खेली पहल दूज, ये बरामदा जहां लगा तेरा झूला, भुला सकेगी क्या। नहीं, शायद कभी नहीं, नहीं, कभी शायद नहीं। नहीं, शायद नहीं। जैसे मैं भी न भूल सकी तेरे नाना के घर का कोना कोना। क्या बात मैडम, ये सिर्फ माँ ही व्यक्त कर सकती है। जैसे मैं भी न भूल सकी तेरे नाना के घर का कोना कोना, पर तूने मेरा आंगन पुष्पित किया। भावुक पर हो तू गए हो मैम आप। बहुत सुंदर रचना, बहुत भाव भरी रचना। आप जल ले लीजिए, थैंक यू। जल ले लीजिए। वैसे ही तेरी बिटिया भी करेगी, तेरी यादों के खालीपन को भरेगी। जब तब मेरी प्यारी बिटिया जानती हूँ तुझे तेरी माँ की अनुपस्थिति बहुत खलेगी, बहुत खलेगी। क्या बात मैम, क्या बात, रुला दोगे आप, रुला दोगे सच में। कार्यक्रम कैसे करेंगे, हम रो देंगे तो। नहीं नहीं, अभी हंसा दूंगी। बहुत सरल, बहुत ममतामयी हो आप, इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे बात करके। बहुत खूब रचनाएं कही हैं आपने। स्त्री का मन, बेटी का मन खोल कर रख दिया है आपने। कितनी कोमल हैं आप, सारे भाव समाये हैं आप में, पूरी प्रकृति समाई है आप में, माँ समाई है, स्त्री समाई है, बेटी समाई है, एक प्रेमिका समाई है। कितनी सरल सहज हो आप। स्नेह सुधा, वाकई स्नेह सुधा बरसाने वाली हो आप।
वो एक गाना याद आ रहा है, स्नेह सुधा इतनी बरसा दो, जल थल थल हो जाए। आज दिल्ली में ही हो रहा है। गा दीजिए आज मैम, गा दीजिए हमारे यहाँ भी। आज दिल्ली में खूब बरसात हो रही है। अच्छा, हमारे उदयपुर में भी बरसात हो रही है, अच्छा और उस अच्छा। बारिश में ही हमारा ये कविता महायज्ञ चल रहा है। आप सुना दीजिए कुछ भी जो आपका मन हो। बहुत मैं खूब अब सुना रहे सुनाती हूँ एक थोड़ी सी। हैं जी, आप सहज हो जाइए, उम्र के जग ले इस लीजिए। पड़ाव पर, जी उम्र के इस पड़ाव पर, जी। मेरी जिन बड़ी रत्नारी आंखों पर, हम्म मेरी जिन बड़ी हम्म रत्नारी आंखों पर गुमान था हम्म। तुम्हें, जी, क्या गुमान बात। था तुम्हें, वे जी। काल की नजर का शिकार क्यों हो गई, ओ, वो काल की क्या नजर का शिकार नजर क्यों का हो गई। होगी। जिन कदमों के बल पर तुम नाप लेते थे मेरे संग दुनिया, हम्म। जिन कदमों के बल पर तुम नाप लेते थे मेरे संग दुनिया, वे मेरे पैर क्यों कर थकने लगे। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिन ये जिंदगी की जिस होगी तन सच्चाई। जिस तन की सुघड़ कोमलता का एहसास तुम्हें मुग्ध हम्म करता था, हम्म। जिस तन की सुघड़ कोमलता का एहसास तुम्हें मुग्ध करता था, वह कठोरता से क्यों प्रीत करने लगा। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। मैं अब वैसी कहाँ रही प्रिय, मैं अब हाँ। वैसी कहाँ रही प्रिय, यह घुन सा विचार, हम्म। यह घुन सा विचार मुझे घुनता है। सच क्या बात। बत, यह घुन सा विचार मुझे घुनता है। जिंदा सच है। बताना, सच बताना, गाना। क्या तुम पहले जैसे ही हो अभी भी। क्या बात, क्या बात। सच बताना, क्या तुम हाँ, पहले क्या जैसे तुम। ही हो अभी भी। बहुत सुंदर। मुझे विश्वास क्यों कर नहीं होता, मुझे मुझे विश्वास विश्वास क्यों कर नहीं होता। नहीं था। क्या मेरी आंखों को वैसे ही बसा सके हो अपनी आंखों में। क्या बात, क्या बहुत खूब मैडम। क्या मेरे कदमों के बल चल सके पैर तुम्हारे। क्या पहले की बात। भांति, पहले की भांति मेरा तन क्या तुम्हें मन से भाता है अभी भी। ओहो, क्या बात। बताओगे भला साथी, यह हाँ। प्रश्न मन में मेरे क्यों आता है बार बार। हम्म। बताओगे मेरे साथी, ये प्रश्न मेरे मन में प्रश्न। क्यों आता है बार बार, क्यों आता है हाँ, बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी सहज बात की है आपने, कितने मन के भावों को व्यक्त किया है आपने इन शब्द चित्रों के माध्यम से। ज्योति किरण कह रही हैं कि आपकी रत्नारी आंखें हैं, और मैं कह रही हूँ कि आपकी पनीली आंखें हैं, बहुत खूबसूरत आंखें हैं। और रेणु श्रीवास्तव कह रही कि सीधे दिल में उतरने वाली पंक्तियां हैं मैम। और ये है सच्चा साहित्य साधक, ये है सच्ची साधना, वाणी की, लेखनी की, जो कि द्रवित कर दे, आप्लावित कर दे, और समस्त वातावरण को रस से सराबोर कर दे। मैम, हम आपके मुझे लग भावों रहा है के कि साथ। तुम कविता लिख लो। मैं मैम, मैं कविताएं, जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, मैं आपसे बहुत मान सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि मैं जो रचनाएं लिखती हूँ, सच में मुझे लगता है कि आपकी रचनाओं के बहुत करीब है। मैं प्रकृति बहुत लिखती अच्छे। हूँ, मेरी तुम हर तो बात ऐसे में। बोल रही हो कि सहज ही कविता फूटती जा रही ओहो। जी ये आपका आशीर्वाद मैम, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, और आपकी शुभकामनाएं, ऐसा ही हो। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सहज भाव के साथ में ये काव्य गोष्ठी चल रही है ना, कि बस ऐसा लग रहा है कि दौड़कर आपके पास आ जाऊं, वहीं बैठ जाऊं, आपसे कविताएं सुनती रहूं, आपका हाथ पकड़ के बैठी रहूं। किरण, मैं कहूंगी कि बहुत सारी, आपकी ही नहीं, बहुत सारी स्त्रियों के करीब है मैम की कविता, उनके हृदय के करीब है, और बहुत स्त्रियों की बहुत 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 सारी बहुत स्त्रियों बहुत की भावनाएं उन्होंने पिरोई हैं। जी बहुत 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 सुंदर मैम। बहुत सुंदर मैम, आपसे और सुनना चाहेंगे, हमारा मन नहीं भर रहा है, भर सुनाती ही हूँ नहीं फिर, सकता। सुना देती हूँ फिर। जी जी बिल्कुल, इतनी और सुंदर रचनाएं हैं आपकी।
ये हवा क्या कहती है? अरे वाह, हम सुनना चाहेंगे। न जाने ये हवा क्या कहती है, न जाने ये हवा क्या कहती है। मैं सोच हाँ सोच कर भी, मैं हाँ, सोच 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 कर भी सोच। किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। क्या न बात जाने है। ये हवा क्या कहती क्या है, क्या है? मैं सोच सोच कर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच नहीं पाती हूँ। पाती। हम्म देखती हूँ सामने छाए उद्यान में हम्म वृक्षों का हल्का सा स्पर्श। वाह देखती वाह, हूँ सामने छाए हुए उद्यान में वृक्षों का हल्का सा स्पर्श। कैसा? जब ये जी हवा देती है, जब जी, ये हवा देती है, पत्ता पत्ता उल्लास से झूम उठता है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बहुत पत्ता सुंदर। पत्ता उल्लास से झूम उठता है और मुझे अपनी ओर बुलाने लगता है। क्या बात। मन में उमंग क्या की, मन में उमंग की अजीब सी लहर बहती है। न जाने ये हम्म हवा क्या कहती है, क्या न जाने कहती ये है, हवा क्या क्या कहती है, क्या कहती है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब न मैम, जाने बहुत ये हवा सुंदर। क्या। क्या बहुत कुछ कहती है, आपने सुन लिया। हाँ। सुगंध, सुगंध बिखेरते पुष्पों को तनिक वेग से, तनिक आवेश से हवा जब डुलाती है और ये खिलखिल उठते हैं और मेरे सूखे वाह अधरों पे को मुस्कान से भर देते हैं, बहुत और मेरे सूखे अधरों को मुस्कान से भर देते हैं। अवसादों की, अवसादों की दीवार ढहती है। न जाने ये हवा क्या कहती है, क्या न कहती जाने है, ये हवा क्या कहती है। हवा क्या कहती है। बहुत सुंदर मैडम, बहुत बहुत खूब। सुंदर देखिए ना, आपकी ही बात अभी कविता पूर्ण हो गई, क्या हवा क्या कहती है। अभी अभी हो रही। बिल्कुल न मैम, हम जाने सुना। हवा ने बादल से क्या कह दिया, हम्म न जाने हवा ने बादल से क्या कह दिया। वह लज्जा लजा कर जिधर को चल दिया, उसी ओर उमंगों की गंगा बहती है। क्या बात, बहुत आप जल न ले जाने लीजिए। ये हवा क्या कहती वाह, है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप मैम जल लीजिए। और आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, आपकी ही बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं कुछ कहती हूँ हवा पर भी। आपने बताया कि हवा क्या कहती है, और मैं भी इस हवा के संग ही कैसे कहा है, देखिए, क्योंकि ये बात आपकी रचना से इत्तेफाक रखती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझ में घूमते से गए, धरती में सौंधापन जैसे व्याप्त है। तुम मुझ में घुलते घुल से गए, से गए धरती में, सुनो धरती में सौंधापन जैसे व्याप्त औंधापन। है, जैसे व्याप्त है। अविराम जीवन प्रक्रिया की अविरल यात्रा, अविराम जीवन प्रक्रिया जीवन की प्रक्रिया अविरल की अविरल यात्रा। यात्रा। तुम्हारा संकल्प मेरी तृषा बन पत्तों में हरियाने लगा। ओहो वाह क्या है, बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर। अविराम जीवन प्रक्रिया की अविरल की यात्रा। अविरल यात्रा। तुम्हारा तुम्हारा हाँ, संकल्प मेरी तृषा बन पत्तों में हरियाने लगा, लगा। फूलों में खिलने लगा, हाँ, महासागर में गरजते हुए लहराने लगा। इस हवा हाँ, के संग ही, इस हवा के संग ही। और बहुत ज्योति बढ़िया। किरण जी की वाह वाह, आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ कर रही है। नीता जोशी जी जुड़ी हुई हैं लगातार, बहुत प्रेरणा दे रही हैं, उनके शब्द हमें प्रेरित कर रहे हैं। और कई सारे साथी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार से अपने कमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। ज्योति किरण जी कह रही हैं कि आपके शब्द का मोहपाश हमें दूर ही नहीं होने दे रहा। और पूनम जी कह रही हैं बहुत सुंदर। चलो वसंत एक छोटी श्रीवास्तव सी जी कह कविता मैं रहे हैं। सुना देती हूँ, है समय है जी ना। बिल्कुल मैम, है समय, पूरा समय है। आपको मैं सहज करने का प्रयास कर रही थी, मैं चाह सोच रही थी कि आपको जल पीने की आवश्यकता है बीच में, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। एक और है मेरा जहाँ जन्म हुआ, जी मेरा जहाँ जन्म हुआ है उस जी, जगह का नाम है गाडरवारा, ओके जी जी, मध्य गार्डन वाला। प्रदेश जी में। हाँ, मध्य जी प्रदेश में, जहाँ के हम्म, जहाँ ओशो ने जन्म लिया था।
ओके, ओशो, रजनीश ओशो। ओशो ने। हाँ, ओशो भी जी गाडरवारा में जन्मे। जी उसी ग्राम गाडरवारा की मेरा ननिहाल था, वो वहां मेरा जन्म हुआ था। उस पर मैंने जी। एक कविता लिखी है। यह हम्म मेरी जन्मभूमि प्यारी, हम्म यह मेरी जन्मभूमि प्यारी, नित नूतन लगे न्यारी, जहां हम्म पहली बार मेरे नन्हे पांवों ने धरती थामी, देख नाना नानी के अनुशासन की हुई मैं हम्म, अनुगामी, क्या जहां बात। स्नेह की निश्चल वर्षा से हाँ, खिलती रही मेरे मन वाटिका की क्यारी। क्या बात, बहुत मन सुंदर। वाटिका की क्यारी बचपन से खिल रही मन थी। वाटिका, आपकी वाटिका देखिए ना, आपके पीछे लगी हुई है मैम, वाटिका। बहुत मैं खूब कह तो मैम, रही हूँ बहुत बचपन खूब। से खिल रही थी। बचपन से खेल रहे थे। हाँ, खिलती रही मेरे मन वाटिका की क्यारी, यह मेरी जन्मभूमि प्यारी। जी, जी, बहुत मामा सुंदर। का मौन, बहुत। मामा हम्म का मौन, मामी की हामी, हम्म जी, हम्म, मामा का जी, मौन, मामी की हामी, मामा की चित मामी। जी। हाँ, चिंतन की डोर हाँ, उसी स्मृति ने थामी। वाह, क्या बात, बहुत नन्ही में सुंदर शब्द विचुम्बित, प्रयोग है आपका। नन्ही में विचुम्बित उनके आशीर्वाद की दुलारी, यह मेरी हम्म, जन्मभूमि प्यारी। मेरी क्या बहुत बात। खूब। यादों की, मेरी यादों के घेरे में उभरी सदा वहां की धवल दीवारें और मुक्त हम्म प्रांगण, नाना का हम्म पुस्तकालय, ढेरों हम्म, किताबें, ज्ञान कोश और भी बहुत कुछ। वही मेरी दीक्षा की धरती, वही मेरा शिक्षा का आंगन, नन्हे फाटक के इधर उधर बेला मोतिया, देख होती मैं मतवारी, यही मेरी जन्मभूमि प्यारी। बहुत खूब। नन्ही पड़ोसन प्रभा संग खेलती, मेरी एक सहेली थी प्रभा, नन्ही ओके। पड़ोसन प्रभा संग खेलती, मौसी बरौनी घर को बुहारती, ममता से भरपूर महाराजन व्यंजन परोसती, समक्ष पीपल का वृक्ष, मोहक वृक्ष, नीचे जलता दिया, हम्म होती आरती, हम्म होती आरती, यादें हैं धरोहर हैं मेरे बचपन हम्म, की ये सारी, यह मेरी जन्मभूमि प्यारी। वाह। आज मैं बहुत जहां खूब। हूँ, आज मैं हम्म जहां हूँ, जैसी हूँ, जो जी, भी मैंने हम्म पाया है, वह सब हम्म, मानो मेरे बचपन के इस विश्व से ही आया है। क्या बात, बहुत खूब। प्रतिदान बहुत इसे सुंदर। न दे सकती, हम्म प्रतिदान इसे न दे सकती, जो भी श्रेष्ठ यह मेरे जीवन में लाया, खुलती रहती जितना मैं बंद करती, ऐसी यहाँ की मेरी यादों की पिटारी, यह मेरी जन्मभूमि प्यारी, यह मेरी जन्मभूमि प्यारी। नमस्कार, शत शत नमन, धन्यवाद। शत बहुत शत नमन खूबसूरत मैम। आपको, और प्यारी आप लोगों ने जो जन्मभूमि को। श्रेष्ठ संचालन किया है ना, उसको मैं साधुवाद करती हूँ, बहुत ही अच्छा संचालन था। बहुत बहुत आभार मैम। हम हमारी जन्मभूमि को कोई प्रतिदान दे ही नहीं सकते। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, आप थोड़ा सा सहज, आप बहुत सुंदर रचनाएं आपने सुनाई है। हम आपके भावों में ऐसे बहते चले जैसे आपकी पहली वाली रचना की तरह, नदी की धारा में बहते बहते सागर तक पहुंच गए और हम स्वयं सागर हो गए। क्या बात है मैम, बहुत खूब रचनाएं रही आपकी। बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगा। वंदना जी कुछ कहिए। हाँ, एक और सुना दूं, टाइम है? बिल्कुल मैम, नहीं है, थोड़ा समय है अभी आपके पास में। आप अच्छा सुनाइए, अच्छा, एक रचना हम और सुनेंगे आपसे। आप सहज है ना? एक छोटी सी कविता है, 2 लाइन में स्वागत समझ है, लो। हृदय सीमा, से स्वागत है मैम। जी सीमा, जितना तप, जितना तप यशोधरा के व्यक्तित्व में है, जितना जी। तप जी, यशोधरा के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। ओ, वाकई। जी, जितना तप यशोधरा ये के व्यक्तित्व में है, शायद ही किसी बुद्ध में हो। जितना संघर्ष इस मुट्ठी भर हृदय में है, शायद ही किसी विश्व युद्ध में। क्या बात, क्या हम्म, बात, बहुत खूब बात कह दी, बहुत बहुत सुंदर। खूब बात, गहरी, बड़ी बात, जी, बहुत। छोटी छोटी सी कविताएं हैं, 2 2 लाइनों की। जी जी जी, अच्छा लगता है। इन छोटी बातों में हम कितनी बड़ी बात, कितने भाव भरे बातें कह देते हैं इनमें। बहुत सुंदर। और ये जो सफर रहा ना आपके साथ पिछले थोड़ी सी देर का, इतना प्यारा लग रहा है ना।
कितना वासंती लग रहा है आपकी मुस्कान, सुधा बरसाती। कोरोना टाइम में जी बनाया। जी कोरोना जी टाइम में। ओके, ये समय का बहुत अच्छा सदुपयोग रहा। और देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी वहां हो गई है। बहुत और चित्रकारी ऐसा मैंने मन की कर है। रहा है कि आपके ही स्टाइल में बैठ करके आपको ही हम देखते रहें, आपको ही हम सुनते रहें। और भाई आपके आप साथ लोग में आप लोगों का संचालन बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे मजा आ रहा है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सचमुच। वंदना जी। मैं निवेदन करना चाहूंगी, वंदना जी और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ग्रीस एथेंस में साथ रहे हैं, और इसी तरह जी से संचालन क्षेत्र में हम दोनों का साथ वहां भी रहा है। तो ये मेरी बहुत अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर वंदना गुप्ता जी, शुरू वंदना शुरू जी, से हाँ। हैं। जी जी वंदना जी। और बहुत साथ हमें रहने का अवसर मिला है विदेश यात्रा पर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में, और आपको सुनकर हम गौरवान्वित हैं और हम अरे जी, सौभाग्यशाली हृदय से हैं। जुड़े हैं, आपसे भी जुड़ गए हैं आज हम। जी चलो हाँ, एक और मैं सुनाती हूँ। कलयुग। जी स्वागत, सब स्वागत लोग है मैडम। कोसते हैं, सब लोग हम्म, कोसते हैं कलयुग को। हाँ सब बिल्कुल। कहते हैं अरे कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, अरे बाप रे कितना खराब है ये। अच्छा, मैं नहीं कोसती। मैं नहीं कोसती। आप किसी को नहीं कोस सकते, उनका स्वभाव ही नहीं है। मैंने चाहा तुमको, तुमने किसी और को। ओ, वाह। मैंने चाहा तुमको, तो तुमने तुम किसी जी और को। और को। मैंने याद किया तुमको, तुमने किसी और को। ओहो, मैंने पुकारा तुमको, तुमने किसी और को। हाँ, अब मैं क्या भी बात। अब मैं भी बदल रही हूँ खुद को। अरे वाह, वाह अब मैं भी, वाह। स्त्री है ना, स्त्री है ना, अब मैं हाँ, भी बदल रही हूँ बदल। खुद को। कलयुग है ये, हाँ, कलयुग है यह, इसने सुनी है स्त्री की पीड़ा। ये। कलयुग है यह, इसने सुनी है स्त्री की पीड़ा। सतयुग त्रेता वाह और द्वापर में तो तड़पी थी। हम्म, वाह, बहुत सुंदर। सतयुग त्रेता और द्वापर में तो तड़पी थी। आज उसने जगाई है हम्म, अपनी में अलख। हम्म, कलयुग ने दी है उसे प्रेरणा आगे बढ़ने हम्म, की, ऊंचाइयों हम्म, पर चढ़ने की, लहरों में हम्म। जी तैरने की, गहराइयों से कुछ पाने की। धन्यवाद कलयुग तुमको, तुमने मुझे चाहा और मैंने तुमको। क्या बात, जी, बहुत खूबसूरत बात, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत बात वाकई। आप वाकई में, आपकी जो व्यवहार और आपकी प्रकृति के अनुसार आप कभी किसी को नहीं कह सकते, और आपने कलयुग को भी धन्यवाद दिया है मैम। बहुत आनंद आया आपके साथ, इन मतलब रचनाओं के साथ। सकारात्मक, हर माहौल को सकारात्मक बना देना, ये शब्दों की कला और आपके जीने की कला, ये पता चलती है आपके पेंटिंग से, आपके शब्दों से, आपकी कविता से। बहुत सुंदर। मैंने कहा था ना कि मैम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कहूंगी तो शाम हो जाएगी, लेकिन बिना कुछ कहे आपने खुद को इतना सुंदर खूबसूरत तरीके से अभिव्यक्त किया है ना। मैं मुरीद हो गई हूँ, मैं आपकी, जबरदस्त पहले भी थी, और अब और ज्यादा और ज्यादा और और ज्यादा। मैं भी आप मैं दोनों आपकी रचनाएं आप। हम्म, आप दोनों का श्रेष्ठ संचालन जो है ना, उसने मुझे मुरीद हम्म। कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, वाह, ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य। और आदरणीय हरीश नवल जी साहब का बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस उपयुक्त समझा, और इस माँ भारती कविता महायज्ञ का एक छोटा सा कतरा हमें बनने का अवसर दिया। छोटी सी समीधा जो हम बन पाए हैं इस माँ भारती कविता महायज्ञ की, बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं स्वयं को। बहुत जी आभार, बहुत धन्यवाद मैम। आप पधारे, आपको सुना, रस आप्लावित हुए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। हम पुनः जी फिर जी, जब कभी मौका मिलेगा आपसे पुनः जुड़ेंगे, और मैं तो आपसे रूबरू मिलना चाहूंगी। बिल्कुल। अपना जरूर। फोन नंबर वगैरह कर लेंगे हम आपस या में। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सहज हो मैम आप, कितना सहज है। मतलब जोरदार जोरदार, ये है असल काव्य गोष्ठी। ये है, जी वाकई मजा आ गया। और असल मैं जहाँ महिलाएं होंगी, देखिए बहुत मैं खूबसूरत। कहना जी चाहूंगी आदरणीय हरीश नवल साहब की और माननीय नरेश चंद्र जी साहब की जो आर्मी है ना, उसमें अधिकांश महिलाएं ही शामिल हुई हैं इस हाँ, माँ जी कविता वो मैं देखती महायज्ञ हूँ। के अनुष्ठान में।
जी तो इस अनुष्ठान में हम सब मिलकर जो सहभागी बने हैं, आपका बहुत अधिक उसमें सहयोग है, क्योंकि आप आदरणीय हरीश नवल साहब की धर्म पत्नी है और आपसे उन्होंने प्रेरणा पा करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया। बहुत आभार। और मैं अब हमारे कार्यक्रम से जुड़ने बहुत वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी को भी कहिए मुझे इस जगह बुला लिया उन्होंने। मैडम बहुत अच्छा किया, जी। बहुत अच्छा। हम आपको सुनना ही, आपका नाम हमें सुन भी के ही हम सुनने पहले जी हमें भी सुनने का मौका मिला, ये अच्छी बात है जी। आपको हमारा भी परिचय हुआ वंदना जी से, आपसे। अच्छा है, अच्छा लगा। जी अब बस संसार आप बढ़ लोगों रहा के, है। आप लोगों के जी, फोन जी, नंबर जी। लूंगी बस। जी जरूर 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 सर, आज मिल जरूर। जाएंगे, अभी मिल जाए। आदरणीय हरीश नवल साहब से कहिए, अभी मिल जाएंगे। अच्छा, आपके बसंत, आपके ओ बसंत इधर से आके कहिए। पूछो, इधर आओ। वो कह रहे हैं आप लोग कहाँ रहती हैं? हरीश मैं जी असल उदयपुर, में जिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान जी में मैं रहती हूँ। सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में रहती हैं एक, और एक राजस्थान में। जी किरण राजस्थान में। राजस्थान तो बहुत बड़ा कह रहे हैं। तो उदयपुर। तुम आके बात करो ना। अब टाइम कहाँ है, अब टाइम नहीं है। जी हाँ जी जी हाँ, जी देख आ जी, गए हरीश जी। मैंने आ कहा गए इधर हरीश आओ। जी सर। देखिए मैं नमस्कार। आदरणीय आपको बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं किरणबाला किरण, उदयपुर राजस्थान से, और युग धारा की पूर्व महासचिव आदरणीय ज्योति पुंजी साहब ने आपको बहुत नमस्कार भेजा है। हाँ आप युग वाह वाह धारा में हाँ जी आप युग धारा में विराज यहाँ पधार चुके हैं, और मैं उसकी पूर्व महासचिव हूँ, और अभी मैं उसके संरक्षक मंडल में हूँ। हाँ मैं मेयर सुधा देवेंद्र इंद्रेश जी के घर आ चुके हैं। जी देवेंद्र इंद्रेश जी, हाँ जी वो भी हमारे साथ हिरण श्रीनिवास अय्यर जी जो भी आपका कार्यक्रम सुन रहे थे, वो भी बड़े चित्रकार और साहित्यकार हैं। उनके यहाँ भी हम लोग गए थे एक बार। तो उदयपुर तो बहुत बड़ी नगरी है, वहाँ तो बड़े बड़े आलोचक बहुत बहुत लोग हुए हैं। नंद जी जैसे लोग, नंद भारद्वाज जी थे। नंद भारद्वाज जी तो हैं, बहुत ये लोग हैं। सिलीगुड़ी से और सिलीगुड़ी से कल्पना सेन वंदना गुप्ता जी, है। वंदना जी। वंदना जी नमस्कार। जी सिलीगुड़ी में नमस्कार सर। कल्पना सेन गुप्ता है, बहुत बड़ी संगीतज्ञ जी हैं सर। आपके यहाँ। सिलीगुड़ी में नहीं है वो। जी ओ बरुआ कोई जी जगह है मेरा आसाम। परिचय नहीं है उनसे सर। अच्छा हाँ, वो संगीतकार हैं। और बरुआ जी वो है कोई जगह आसाम में है। अच्छा सिलीगुड़ी भी तो आसाम जी। में हाँ, है। बरुआ आसाम में है। नहीं, सिलीगुड़ी पश्चिम बरुआ बंगाल में है सर, आसाम अच्छा हाँ, में अच्छा, नहीं है। हाँ तभी ओके तभी मैंने जी कहा ना। हाँ, वो भ्रम हो गया। जी हाँ, जी 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 जी। मैं चलिए आदरणीय डॉक्टर हरीश रावल साहब, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। मेरा सौभाग्य कि जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके जी यहाँ पर इस मंच पर हम साथ में हैं, और आप नहीं दोनों बहुत को देखकर संपूर्णता लग रही है ना, कि बिल्कुल ये पटल पूर्ण हो गया है, नहीं कोई कमी नहीं रही है। वो सुधा जी का वरद हस्त जिस पर होगा ना, तो सब ऐसे हो जाते हैं। रहने दो। ये अरे सब वाह। इन्हीं का प्रताप है, आप सबको पता ही है। इन्हीं का नहीं, नहीं नहीं हम कह सकते हैं कि स्त्री शक्ति के रूप में जी आपके साथ जिस प्रकार विराजमान है, और इन्हीं नहीं शक्ति पुंज से आप हरीश नवल होते जा रहे हैं। हाँ नहीं, ये सच है। देखिए जी। इनके 11 ऑपरेशन हो चुके हैं। इनके मैकुलर ओ होल्स हैं। ये ओ ये पता नहीं कैसे पेंटिंग करती इतनी सुंदर कि ये, यानी अगर मत आप आएंगे ना, और कभी अपने हाँ बारे में नहीं बताती, फेसबुक को कुछ मुझे इनके बारे में बताना होता है। कभी अपनी ओ कविताएं नहीं सुनाती, तो मैं इनकी चुपचाप किताब छपवाता हूँ। तो ये अरे वाह। हाँ, ये कभी नहीं बताएंगी, कभी नहीं बताएंगी कि कभी मैं इतनी बड़ी दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल थी, या इतने बड़े क्या बात। पिता की पुत्री हूँ, या इतने अच्छे पति की पत्नी, कभी हाँ, नहीं बताया। मैम के बारे में बिल्कुल मैंने सुना है कि आप जी शिक्षा जी जगत से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं मैम। तो बहुत मैं उस चीज के लिए भी उत्सुक थी, क्योंकि हम वंदना जी भी शिक्षा जगत से हैं, वो लेक्चरर हैं, और मैं भी शिक्षा जी जगत से हूँ, विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। तो बहुत जी अधिक बात की मुझे उत्सुकता जागृत कर रही थी कि आपसे संबंध में बात हो, लेकिन ये इस पटल की सीमाएं रही कि हम इस तरह से व्यक्तिगत बातें न कर पाए। और बहुत अच्छा जी लगा, ऐसा लग रहा है कि और बहुत जी धन्यवाद। अब अगला बहुत देखिए। बहुत व्यक्तिगत बातें हो जी रही है। आगे